नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश दुबे, न्यूरोसर्जन और डायरेक्टर आदिशंकर हॉस्पिटल जबलपुर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करूँगा, या मैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में आज जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि हम ये बात करेंगे कि क्या मिर्गी का इलाज संभव है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिर्गी का इलाज संभव है। हमारे देश में खास तौर पे गाँव में, रूरल एरिया में मिर्गी एक सामाजिक कलंक माना जाता है, एक सोशल स्टिग्मा है। तो इसलिए इस वजह से कई बार इसका इलाज बहुत देर से होता है। लोग इस बीमारी को खींचते रहते हैं, छुपा कर रखते हैं और बहुत लेट हमारे पास डॉक्टर के पास आते हैं इसका इलाज करने के लिए। तो सबसे पहले ये नहीं है, हमें ये जानना है कि किसी भी बीमारी की तरह मिर्गी भी एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन होता है वैसे ही, और इसका सही दवाई, सही इलाज से पूरी तरह ये नियंत्रित हो सकता है। तो दूसरी है आता है कि क्या इसका इलाज के विकल्प क्या हैं? तो इसके इलाज के विकल्प हैं, सबसे पहले तो जब आप अपने डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो सबसे पहले इसको ज़रूरी है कि इसका एक सही डायग्नोसिस बने कि इसका कारण क्या है? तो बहुत से अधिकतर की ऐसे केसेज़ रहते हैं, जिसमें ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता। यानी हम जब जाँच कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो ऐसा कोई एमआरआई में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं मिलता कि इस वजह से हो रही है, लगभग नॉर्मल जैसी एमआरआई मिलती है। उसके बाद बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे अगर ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, गांठ हो गई है कोई, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई है, या कीड़ा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है जिसमें हमारे पेट के कीड़े के जो होते हैं हमारे ब्रेन में आ जाते हैं। तो इस तरह की, या चोट लग गई सर में, या फिर खून का थक्का जल गया, नस ब्लॉकेज हो गया, इस तरह के कई कारण रहते हैं, पर कई बार कोई कारण नहीं भी मिलता है। तो यदि ऐसा कोई कारण है तो उसका इलाज साथ में करना बहुत जरूरी है। परंतु लगभग 70 से 75% जो ये बीमारी है, इसका इलाज जो है वो मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। इसमें ज़रूरी ये है कि जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, उसको बिल्कुल समय से लें। अगर वो सुबह 9 बजे लेना है, तो सुबह 9 बजे, और शाम को, रात को खाने के बाद लेना है 9 बजे, तो वो उसमें 12 घंटे का अंतर है, तो वो लेना पड़ेगा। उसमें आप डोज़ एक भी मिस किए, तो वो दोबारा वो झटके आ सकते हैं। फिर मेडिसिन के अलावा कई बार ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या केसेस होते हैं जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है? अगर ब्रेन ट्यूमर है, तो उसमें ऑपरेशन लगेगा ही लगेगा। कोई नस फट गई है, कोई नस ब्लॉकेज हो गई है, उसमें भी आवश्यकता कई बार पड़ जाती है। फिर अगर कोई टीबी की बीमारी है, ज्यादा बड़ा कोई इन्फेक्शन है, तो भी ऐसे कई केसेस होते हैं तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि सारी दवाइयां चल रही है, चार चार मेडिसिन मिर्गी की चल रही है और फुल डोज में चल रही है, फिर भी उसका नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में भी एपिलेप्सी सर्जरी नाम से वो की जाती है। उसके अलावा इसमें और क्या ध्यान रखना है, हमको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए कीटोजेनिक डाइट जो होती है वो एडवाइज्ड होती है। कीटोजेनिक डाइट, जैसे आपसे आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक रखनी पड़ती है, फैट की मात्रा अधिक रखनी पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होता। तो ये भी, कीटोजेनिक डाइट भी जो है हेल्पफुल मानी गई है मिर्गी को कंट्रोल करने में। और उसके अभी कुछ नई पद्धतियां भी आई है, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ये सब है जो इसमें इसके इलाज के लिए सहायक होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई मरीज जिसको मिर्गी है वो एक सामान्य जीवन जी सकता है? तो ये बिल्कुल जी सकता है। इसमें कोई कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं जी सकता है। हाँ, इसमें जरूरी है कि आपको अपने डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा, आपको जो सही इलाज है वो लेना पड़ेगा, नियमित दवाई है, और जब तक उसकी जरूरत है उसे लेनी पड़ेगी। कई बार कुछ कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक ये दवाइयां लेनी पड़ती है, और उसके बाद बिना दवाइयों के भी मिर्गी जो है वो नियंत्रित रहती है। तो आपको पूरा इलाज लेना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट है आज की बात से कि बिल्कुल इसका इलाज संभव है, और अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की कोई समस्या है, तो आप इलाज में देरी ना करें, तुरंत एक अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसका इलाज लें, और एक बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी जिएं। धन्यवाद।